हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने नर्स्ट इक्वेशन, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए किस तरह लिखेंगे और सेल का सेल पोटेंशियल निकालने के लिए किस तरह लिखेंगे, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे डिस्कस कर लें कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल निकालते हैं। तो उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, नोट करिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर। एक कॉपर वायर है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है इन 0.1 m CuSO4 solution at 25 degree Celsius. The standard electrode potential of Cu is 0.34 वोल्ट। एक कॉपर वायर है, वो क्या कॉपर इलेक्ट्रोड का वर्क करेगा। किसमें डिप किया गया? 0.1 m CuSO4 सॉल्यूशन। तो जब किसी मेटल को उसी मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो उस मेटल और मेटल आयन सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब हमें इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का 25 डिग्री सेल्सियस पर कैलकुलेशन करना है। कंसंट्रेशन जो है आपकी वो कितनी है? 0.1 m। वो स्टैंडर्ड कंडीशन में कितनी होती है? 1 m। और स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल है वो कितना है? 0.3 वोल्ट। तो इसमें आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किस कंसंट्रेशन पर? 0.1 m पर। कैसे करेंगे? पहले तो इसमें दे क्या रखा है? गिवन 0.1 m CuSO4 है, तो CuSO4 किसमें आयनाइज होगा? Cu आयन और सल्फेट आयन में। इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर आयन कंसंट्रेशन जो हो गई वो है 0.1 m। दूसरा क्या दिया है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये दे रखा है E0 0.34 वोल्ट। निकालना क्या है आपको? E निकालना है। आप नर्स्ट इक्वेशन से जानते हैं, अगर इस पर हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दें तो E इक्वल क्या होता है? आपने पढ़ा है E0 माइनस 0.0591, ये 25 डिग्री सेल्सियस है ना, इस पर 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन Cu प्लस 2 आयन कंसंट्रेशन। अब देखिए, इसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगी? इसमें जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी वो हम आपकी यहां लिख देते हैं। इलेक्ट्रोड रिएक्शन कॉपर आयंस का रिडक्शन होगा। कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर में चेंज कर रहे होंगे, तो यहां पर n की वैल्यू तो कितनी हो गई? 2। और Q कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cu सॉलिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2 आयन। सॉलिड स्टेट में कंसंट्रेशन यूनिटी होती है,
तो ये आ गया 1/Cu + 2i, और यही log Q आता है, और log Q की वैल्यू आपने ये यहां पर पुट कर दी है। आगे देखिए, वैल्यूज पुट करते हैं तो E इक्वल क्या आ जाएगा, E0 की वैल्यू दी है 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 लॉग Cu आयन कंसंट्रेशन है 1/0.1, तो E इक्वल कितना आ जाएगा 0.34 माइनस 2 से डिवाइड कर दें तो ये होगा 0.02955 log 10। log 10 बेस भी 10 है, तो log 10 की वैल्यू बेस 10 पे कितनी होती है, 1 होती है, तो ये आपका आ जाएगा 0.34 माइनस 0.02955 since log 10 equal 1। अब 0.34 में से ये आप माइनस कर दें 0.02955, तो इसको जब माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0.31045 वोल्ट। तो इस तरह से आपने क्या किया कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं अगर उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है और आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। अब देखिए अगली प्रॉब्लम है नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम सेल का ईएमएफ निकालने जा रहे हैं, जबकि हमें सेल रिएक्शन दी रखी हो और इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हो। दूसरा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट following cell in which represent the cell in which following reaction takes place। एक सेल है और उस सेल में होने वाली रिएक्शन को हम बता रहे हैं और उसके बेस पे आपको क्या सेल को रिप्रेजेंट करना है और उसका सेल पोटेंशियल निकालना है। रिएक्शन है MgS प्लस 2AgN इक्वल Mg प्लस 2ion प्लस 2AgS। तो ये आपकी गैल्वेनिक सेल पर होने वाली सेल रिएक्शन दे रखी है और इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो भी दे रखे हैं। वो क्या है, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, पहले कैलकुलेट
EMF of cell given E naught mg plus 2 ion minus 2.37 volt and E naught Ag ion oblique Az ये आपका दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इससे पहले हमें क्या लिखनी है, सेल रिएक्शन लिखनी है। सेल रिएक्शन क्या होगी, मतलब सेल को रिप्रेजेंट कैसे, सेल रिएक्शन तो दे ही रखी है, सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो पहले हम सेल रिएक्शन जो टोटल दी है हाफ सेल्स पर होने वाली रिएक्शन देख लें क्या है, उससे हमें क्या पता चल जाएगा, n की वैल्यू। फिर उसके बाद उस सेल का हम रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। तो कैसे इसको करेंगे देख लीजिए। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस may be written as, पहली क्या है, Mg, देखिए Mg आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा है और Ag आयन का Ag में रिडक्शन हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं Mg इक्वल Mg प्लस 2 आयन, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है वो तो बाद में आपकी जब यूज होगी तब लिख लेंगे। Mg इक्वल Mg प्लस 2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन काय की है, ऑक्सीडेशन की है। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पर। तो ये हो गया एनोड पर रिएक्शन। Ag आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2Ag आयन, इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पर। तो हमने क्या किया, एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिख ली, हाफ रिएक्शंस। अगर इनको ऐड करेंगे तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, 2। तो n की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, 2। रिएक्शन जोड़ने से आपकी क्या आ जाएगी, Mg S प्लस 2Ag आयन इक्वल Mg प्लस 2 आयन प्लस 2Ag। ये हाफ रिएक्शन लिख के बैलेंस इक्वेशन लिख के हमें क्या पता चल जाता है कि इससे सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। इससे हमें n की वैल्यू पता चल जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, रिप्रेजेंट द सेल। तो सेल कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेल में बी रिप्रेजेंटेड एस। देखिए सेल में हमने रिप्रेजेंट करने के लिए बताया था कि लेफ्ट साइड पे वो इलेक्ट्रोड लिखते हैं जिसका क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, और राइट पे रिडक्शन इलेक्ट्रोड। तो Mg प्लस 2 आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या करते हैं, पहले Mg लिख लिया, इसकी स्टेट्स दिखा दी, एक आपकी इस तरह से लाइन, और उसके बाद दूसरा उसका आयन जो एक्वस स्टेट में है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.130 m। उसके बाद दो पैरेलल लाइन लिखते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद किस आयन का रिडक्शन हो रहा है, वो है आपका Ag आयन, इसकी कंसंट्रेशन है 0.001 m। उसके बाद एक पैरेलल लाइन और सिल्वर। ये गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। कहीं कहीं क्वेश्चंस में गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया होता है, आपको सेल रिएक्शन लिखनी होती है और फिर ईएमएफ सेल का निकालना होता है।
तो ये तो आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। इन दिस सेल वैल्यू ऑफ n इज 2। अब इसमें सबसे पहले हम ई नॉट सेल निकाल लें। कैसे निकालेंगे? ई नॉट सेल इक्वल हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे इलेक्ट्रोड ये है Ag आयन Ag, और उसका दे रखा है पोटेंशियल ये, तो ये हो जाएगा 0.80 माइनस एनोड पे आपका ये है Mg इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है -2.37, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा 0.80 प्लस 2.37। इनको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 3.17 वोल्ट। अब क्या करना है आपको? अब आप नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10। यहां पर देखिए या तो ln q इक्वल इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इसके लिए q देखें, इस रिएक्शन के लिए q देखें तो क्या हो जाएगा? देखिए q इक्वल आ जाएगा Mg+2 आयन, Mg+2 आयन कंसंट्रेशन इनटू Ag आयन, सॉरी Ag(S) अपॉन Mgs इनटू Ag आयन का स्क्वायर। ये दोनों सॉलिड स्टेट वाली कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएंगी, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा? Q इक्वल आ जाएगा Mg आयन कंसंट्रेशन अपॉन Ag आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये Q की वैल्यू आ गई। हमने ये भी बताया था कि ऊपर हम जो लिखते हैं वो किसकी लिखते हैं? एनोडिक आयन कंसंट्रेशन। एनोड पे आयन कौन सा है? Mg आयन है। कैथोडिक आयन कंसंट्रेशन कैथोड पर Ag आयन है। तो आप इस तरह से किसी भी तरह से नोट कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा Mg+2 आयन कंसंट्रेशन अपॉन Ag आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब क्या करना है? वैल्यूज पुट कर देनी है। अब तो कुछ काम रहा ही नहीं। ई नॉट सेल अभी आपने कितना निकाला है? 3.17 वोल्ट रख दीजिए। ई नॉट सेल 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Mg आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.130। तो ये हो जाएगा 0.130 अपॉन इसकी दी है 0.0001। देखिए यहां पे Ag आयन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.130 और Mg+2 आयन कंसंट्रेशन ये है Mg+2 आयन, और Ag आयन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? Ag आयन कंसंट्रेशन इज 0.0001 m, और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ है। तो यहां पर कितना लिख दिया? 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए इक्वल आ जाएगा 3.17 माइनस 2 से डिवाइड करें
0.02955 लॉग, ये 10⁻⁻⁴ है, इसका स्क्वायर होगा क्योंकि Ag का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो गया लॉग। अब ये 10⁻⁻8 हो जाएगा, 10⁻⁸ हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻+8 हो जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉग 1.30 इंटू 10⁻7। इसको अब सॉल्व कर लेना है आपको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। आगे देखिए, ये आ जाएगा ई सेल इक्वल 3.17 माइनस 0.02955 ब्रैकेट में लॉग 1.30 प्लस 7 log 10। देखिए log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log 7 log 10 7 हो गया। log 1.30 इसकी वैल्यू आप क्या करेंगे, लॉगरिथमिक टेबल से देख लेंगे। तो इस लॉग टेबल को देखने का तरीका समझ लीजिए। हमें log 1.30 की वैल्यू देखनी है, तो log 1.30 की वैल्यू कैसे देखेंगे, पहले दो डिजिट का तीसरे डिजिट पे 13 का 0 पे देखेंगे। 13 का 0 पे आपकी ये लॉगरिथमिक टेबल है, एनसीईआरटी बुक में दे रखी है पीछे। देखिए लॉगरिथमिक टेबल, इसमें आपको हम दिखा देते हैं कैसे आपको देखना है, ये समझ लीजिए। ये आपकी लॉगरिथमिक टेबल है। अब देखिए ये रहा 13 की ये वैल्यू जो रखी है 0 पर, वो देखिए कितनी आ रही है 1139। ये दिख रही होगी वैल्यू 1139। तो ऐसे ही आप क्या देखेंगे, ये है आपकी वैल्यू 1139 डेसिमल। अगर यहाँ पे यूनिट ये है आपका 1.30 है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, एक कम आता है। ये अगर 13.0 का होता तो ये 1 पॉइंट हो जाता, 130 का होता तो 2 पॉइंट हो जाता। तो इस तरह से इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी 1.30 की ये, और log 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो 7 प्लस ये जोड़ देंगे तो 7.1139। तो ये log 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 log 10 7 प्लस ये, और ये कैसे फार्मूला लगाया, log a इंटू बी इक्वल होता है log a प्लस log b, और log m पे पावर n इक्वल आपने पढ़ा होगा n log m, तो 7 log 10। इससे ये आ गया, तो ये आपका कितना निकल आएगा 3.17 माइनस 0.02955 इंटू 7.1139। ये आपका जो log 7 प्लस 7 log 10, तो इसकी वैल्यू 7 हो गई थी। ये वैल्यू आपने अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.17 माइनस 0.21। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 से बन गया 6, यहां पे 11 में से 2 गया 9, 2.96 वोल्ट। तो इस तरह से आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो कंसंट्रेशन दी गई है उस कंसंट्रेशन पर आपको क्या निकालना होता है, उस कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है। तो इस तरह से इसमें दो चीजें मेन हैं कि n की वैल्यू क्या है, और दूसरा ये है कंसंट्रेशंस क्या दे रखी है।
तीसरी बात, आपको लॉगरिथमिक टेबल देखना आना चाहिए। कहीं कहीं एंटी लॉग का भी यूज होगा। जब क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे कि किस तरह से एंटी लॉग लेना होगा। अब आपको प्रॉब्लम क्या है नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.5। इसमें कई क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनमें आपको क्या करना है, उनकी सेल रिएक्शन या सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है तो सेल रिएक्शन लिखनी है या सेल रिप्रेजेंट करना है और फिर उनके ईएमएफ कैलकुलेट करने हैं। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी का नहीं दे रखा है तो आप उसको देख सकते हैं, आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें से वैल्यूज देख के पुट कर सकते हैं। बहुत से प्रॉब्लम आती है कभी कभी एनसीईआरटी किसी में वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दे रखे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख के लिख देंगे। तो ये प्रॉब्लम जल्दी से आप सॉल्व करेंगे। पहले इन क्वेश्चंस को करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हमारे पास वो सॉल्व प्रॉब्लम करके भेजना है आपको। और अगर कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में आ रही है तो वो बताएंगे, तो उसको हम आगे सॉल्व करके आपको बता देंगे। थैंक यू।